बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम KNI के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ईद मोहम्मद। तो नाजरीन, KNI की हमेशा ये ख्वाहिश रही कि आम आवाम की आवाज़ को हम मुकाम बाला तक पहुंचाएं। तो आज उसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं रिंग रोड पर। रिंग रोड पर मेरा कैमरामैन शहीन बाबा आपको दिखा सके। मेरे राइट साइड पर जो आप देख सकते हैं, इस रोड के दूसरी साइड पर वो पोश इलाका है जिसको हम समझते हैं कि शहर लाहौर को वो टच करते हैं। इसमें शादबाग का इलाका है, आमिर रोड है, इसके अलावा सुल्तानपुरा, सब मिस्री शाह की तो जान रास्ता यहीं से गुजरता है। लेकिन मेरे लेफ़्ट साइड पर अगर मज़ीद कैमरामैन दिखा सके, ये आबादी है, इसको बम्मा झुग्गियाँ का नाम दिया गया। तो आज के प्रोग्राम में हम यहाँ के इलाका मकीनों से गुफ्तगू करेंगे, इनको क्या मसाइल हैं और यहाँ पर इसकी क्या हालत ज़ार है कि यहाँ के जो इलाका मकीन है, जो रिहायशी हैं, वो किन हालात में रहने पर मजबूर हैं। और जिस तरह मरीम नवाज साहिबा की जानिब से साफ़ सुथरा पंजाब का विजन तो है, वो सबके सामने है, लेकिन जो बज़ाहिर मेन रोड, मेन चौराहे, बड़ी बड़ी आबादियाँ या बड़े बड़े जो आप समझ लें कि जो इलाके हैं, वहाँ पर तो सफाई सुथराई के आला इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सफाई के क्या इंतजाम हैं, ये आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम बम्मा झुग्गियाँ जो इलाका है, यहाँ पर हम आ चुके हैं। इंट्रो में मैंने आपको जिक्र किया था कि आज के प्रोग्राम में हम यहाँ की जो हालत ज़ार है वो हम अपने नाज़रीन को दिखाएँगे। तो यहाँ के ही रहायशी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे जी भाई जी, बताइएगा कब से आप यहाँ पर रह रहे हैं? यहाँ पे हम 20 साल से रह रहे हैं। यहाँ पे कोई हाल नहीं है। ये देखें, कचरा वगैरह है, नाले फुल हुए हैं। अच्छा। गोबर से, तो सड़कें भी टूटी हैं। कोई यानी कि अच्छा, इतने 20 सालों के दौरान कोई भी तरक्याती काम नहीं हुए जो होने चाहिए थे? नहीं जी, कोई भी नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पर असल में मसले मसाइल आपके क्या है, जो मेजर मसाइल हैं इस इलाके के? यही सड़कें बनी जाएँ, और ये कचरे वाले कोई यानी कि लगे नहीं है इधर। अच्छा। कूड़ा कोई भी नहीं उठाने आते, हम खुद फेंकने जाते हैं कचरा। तो जो LWMC के जो हैं, जो मुलाजमीन है, जो सफाई, जहाँ पर मरीम नवाज साहबा ने कहा कि साफ़ सुथरा पंजाब होना चाहिए, और LWMC को इस पर जो है बराबर करवाया गया, बल्कि उनकी ये ड्यूटी में शामिल है कि खूबसूरत को जो है वो बरकरार रखें। कोई भी नहीं आता LWMC का, कोई भी नहीं मुलाजम आता हमारे इधर महल्ले में, तो हम खुद जाते हैं, कचरा फेंक रहे हैं। तो कोई भी अवामी नुमाइंदे यहाँ के, या जब बल्दियाती नुमाइंदे या कौंसल वगैरह, कभी भी उसको आपने दरख्वास्त नहीं की कि यहाँ पर की जो कि सड़कें तामीर की जाएँ? की है, वो कोई बात नहीं करते हमसे। वो कहते हैं कराएंगे, वो कोई हमारा यानी कि नहीं लेते अंदाज में। अच्छा, ये कौन सी गली कहलाती है जिधर हम आगे बम्मा झुग्गियाँ, तो ये मेन है, इसको हम क्या इलाका कहते हैं? बम्मा झुग्गियाँ एंटर है ये। अच्छा, यहाँ पर कोई MPA कौन सा यहाँ से इलेक्शन जीता है, को पता है आपको? ये शाहनवाज के मलिक रियाज का मेरे ख्याल दोबारा जब इलेक्शन हुआ था, शाहनवाज का लगता है। ये चौधरी शाहनवाज है, मलिक नदीम सरवर है, तो कौंसलर मियाँ शहजाद है। अच्छा, तो वो भी नहीं कोई इस पर तवज्जो देते? कोई भी नहीं देता। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और मज़ीद गुफ्तगू करते हैं वो क्या कहते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं और कब से ये यहाँ पर रह रहे हैं और क्या हालात व वाक़यात हैं, इनसे हम बात करते हैं। जी खान साहब, बताइएगा जो हालात व वाक़यात, क्या कहेंगे जी आप? अल्लाह कर दे ना, या सब कुछ ठीक हो जाए। अच्छा, समझ आ गया। अभी इधर देखो गली का क्या हाल है, हाँ? ये बन जाए तो लोगों के लिए बहुत सहूलत होएगा और खूबसूरती भी आ जाएगा। तो कब से ये गली लास्ट टाइम बनी थी यार? तो याद होगा आपको? हम लोग का इतना याद है ना, अभी ये कटर लैंड बनाया, वो ये ना कोई बनाना नहीं हुआ इधर। अच्छा, बहुत साल गुजर गया, कम से कम 20-30 साल तो गुजर गया जो ये इलाका बन गया। अच्छा, 20-30 साल? हाँ, 20-30 साल है, लेकिन कोई भी नहीं आया जो ये गली बना दे। समझ आ गया। और सफाई के बारे में बताइएगा, कोई आता है सफाई वाले? सफाई वाला भी नहीं आ रहे हैं। हाँ, कुड़ी वाला नहीं आ रहे हैं इधर। ये कुड़ी वाला आ जाए थोड़ा सफाई तो होता था। अभी इधर देख दो, गली में देखो कितना गंद पड़े। बारिश होता है भी ना के लिए, हाँ, इंसान गुजर नहीं। तो जो यहाँ के जो है अवामी नुमाइंदे हैं, उनकी तरफ से भी कोई नहीं आया? कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आते। कोई गरीबों का कोई हाल भी नहीं पूछ रहे, आप लोग का कैसा हाल गुजर जाते हैं ये भी नहीं बोल रहे। अच्छा, अब दरमियान में हमारे रिंग रोड है, एक रिंग रोड से दूसरी साइड का इलाका है, आबादी है, और एक ये रिंग रोड के इस तरफ है जिधर हम इस वक्त खड़े हुए हैं। अब इसमें क्या फर्क आप देखते हैं? इसमें बहुत फर्क है। उस तरफ सहूलत थोड़ा ज्यादा है, इस तरफ सहूलत इतना नहीं है।
अच्छा, तो क्या लगता है क्या वजह हो सकती है? इंशाअल्लाह ये जो होते हैं हम लोग का अमलों का वजह से हो जाते हैं, जो हम लोग का खुद ही अमल ठीक हो जावे ना, इंशाअल्लाह फिर सारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखा ना, उधर भी तो अशरफुल मखलूकात ही रहती है, इधर भी अशरफुल मखलूकात ही है। अभी ये लोग देखभाल ही कोई नहीं करता। हाँ, उस तरफ जेना वाला इलाका है पुराना, और ये बोलते हैं ये इलाका है नवा। 20-30 साल तो हो गए, अभी भी है नया, इसको नवा बोलते हैं। 20-30 साल से भी थोड़ा से ज्यादा हो गया, जो हम लोग का याद है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आप भी इधर आए जी सर, इधर तशरीफ लाए आप, आपसे भी हम बात करते हैं। अच्छा, कब से आप इधर रिहाइश पजीर हैं? कम से कम 25 साल हो गए इधर रहते हुए। अच्छा, 25 साल हो गए आपको इधर रहते हुए। और 25 सालों से यही हालातों वाक़यात हैं? ऐसे ही है, जब बारिश होती है ना तो बारिश के एक महीना बाद भी इधर से गुजरा नहीं जाता। इधर गोबर भी है, कूड़ा करकट भी है, ना कोई इधर ठाता है, ना इधर को सफाई करता है, कोई जमादार भी इस इलाके में नहीं है। तो नाला भी सारा बंद हो जाता है, इसमें गोबर भी है, इसमें कूड़ा करकट भी है, लेकिन आज तक किसी ने सफाई नहीं करवाई। तो फिर सफाई का कैसे आप करते हैं? यहाँ के इलाका मकीन जो है ऐसा गंदगी से ही गुजर के जाते हैं, सफाई को करता ही नहीं है। जब बारिश खत्म होने का तकरीबन एक महीना बाद ये रास्ता खुद ब खुद थोड़ा सा गुजरने वाला बन जाता है, उतनी देर में फिर कोई बारिश आ जाती है, फिर ऐसे ही कीचड़ होता है। चलो सर्दियों में तो होती है, तो इधर से नहीं गुजरा जाता। रात को ये जितने भी मोहल्लेदार हैं जाके, यानी कि मच्छर भी, दिन को मच्छर होता है, दिन को मक्खियाँ होती है और रात को मच्छर होता है। इतनी गंदगी है, ये पैदल चलने से मिट्टी गोबर सारा घरों में जाता है, जिसकी वजह से घरों में ज़्यादा मच्छर और मक्खी पैदा होते हैं। अच्छा, लेकिन इसे पूछने वाला कोई नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं करता। अच्छा, मुतलका जी साहब, मरियम नवाज साहबा की जानिब से सुथरा पंजाब का विजन तो सबके सामने ही है, लेकिन अब आप क्या कहेंगे कि आपका इलाका जो है वो उस सफाई सुथराई से बिल्कुल महरूम है? इधर पूरे गांव में ना सिर्फ एक जमादार है, वो मेन सड़क पे सफाई करता है, लेकिन किसी गली मोहल्ले में ना वो जाता है, ना वो किसी कहने पे जाता है। मरियम नवाज जो कर रही है ठीक है, सड़कें तो उसने उखाड़ी हुई हैं, लेकिन जब सारी मुकम्मल होगी तो फिर ही पता चलेगा ना, कहीं रास्ते में ना छोड़ के चली है। लेकिन अभी तक तो आपकी गली तो तामीर नहीं हुई जिधर आप रिहाइश पजीर हैं, जिधर हम खड़े हुए इस वक्त। बनी कि इसको कोई बनाएगा तो फिर ही है ना, जो हमारे MP हैं वो आए देखे तो फिर ही बनाए ना, जब वो इलेक्शन हो जाता है उसके बाद कोई आता ही नहीं है। अच्छा, इलेक्शन से पहले कोई आए होंगे अवामी नुमाइंदे आपके पास, उन्होंने कहा हो कि अब आपके मसले मसाइल हल कर देंगे? हेलो करने के लिए मसले मसाइल आपके हल करेंगे, सारा कुछ हम ठीक करेंगे, हम आपके हमदर्दी हैं, लेकिन ऐसा कहते हैं, करता कोई नहीं है। अच्छा, कहते सारे ही हैं, करता कोई नहीं है, जिसकी वजह से ये सारा इलाका जो है ना अधूरा पड़ा हुआ है। अच्छा, चले मरियम नवाज साहब से आप क्या मुतालबा पेश करते हैं वो इस प्रोग्राम की वसातत से? करता है, अगर जब बांध के दूसरी साइड पे, रिंग रोड के दूसरी साइड पे सफाई है तो इधर भी कोना को जमादार वगैरह भेज दे, इधर की भी सफाई हो, क्या हम इंसान नहीं है? तो फिर ये कूड़ा वगैरह वो फिर कैसे आप इसको डिस्पोज ऑफ करते हो, या खुद ही आप कहाँ फेंक कर आते हो, या कोई बंदा प्राइवेट बंदा आता है लेने के लिए? लेकर इधर फेंक के आते हैं बाहर। अच्छा, जो मेन सड़क है वो जमादार उठाता है, लेकर सारे गांव का कोई नहीं उठाता, वो हम खुद पैसे देते हैं या कूड़े वाले को, या वो कूड़ा उठा कर हम खुद फेंक कर आते हैं। इधर कोई हमदर्दी के लिए, हमारी के लिए कोई आदमी नहीं आता। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, अब मज़ीद आगे की जानिब बढ़ते हैं, वहाँ पर भी हम गुफ्तगू करते हैं वो किस तरीके से अपने मसले मसाइल के बारे में जो वो तज़किरा करें। जी नाज़रीन, हमारा झुग्गिया में हम मौजूद हैं, जिस तरह हमने अपने जिक्र कर रहे हैं कि आज के प्रोग्राम में यहाँ पर जो मसले मसाइल हैं और बुनियादी ज़रूरियात हैं, सहूलियात हैं, वो बिल्कुल नापैद है, और इसी वजह से यहाँ के इलाका मकीन सरापा एहतजाज। और यहाँ की ख़वातीन लेफ़्ट साइड पर आप देख सकते हैं, तो ये हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं ये क्या कहें, कब से ये यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, उनके क्या मसले मसाइल हैं जो ताहाल अभी तक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से उनकी आंखों से ओझल है। जो साफ़ सुथरा पंजाब है वो तो विजन आपके सामने ही है, लेकिन यहाँ पर महकमा जात की जो कि नाअहली जो है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाअहली का मुंह बोलता सबूत आपके सामने है। इनसे हम बात करते हैं, क्या कहेंगे? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइएगा कि आप कब से यहाँ पर आप रह रही हैं? कम से कम 25-30 साल हो गए। अच्छा, 25-30 साल से आप यहाँ पर रह रहे हो,
और जो हालत ज़ाहिर है वो तो देख कर तो बंदा हैरान रह जाता है। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਇੱਥੇ ਗਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਪੈ ਜਾ ਕੋਈ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਸੇਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਸੇਲਮੈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮਕਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ ਇੱਥੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਚੰਦ ਕਦਮ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ 100-150 ਕਦਮ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੀ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੈਲਿਊ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੈਲਿਊ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਸੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਧਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਮਿਲਿਆ, ਉਧਰ ਆਮ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੀਚੋਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਪੁਲ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਹੋਈ, ਅੰਡਰਪਾਸ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਰੋਡ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਡਰਪਾਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜਿਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਹੁਣ ਸੀੜੀਆਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਤੇ ਗੋਡੇ ਵੀ ਦਰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਧਰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ, 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਅੰਡਰਪਾਸ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 2-2 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ 25-30 ਸਾਲ, ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬਣਾਈ ਸਾਨੇ ਸੜਕ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਤੇ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਡੰਗਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਗੋਏ ਨਾਲ ਰੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਬਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਚਰਾ ਉठाने वाला भी नहीं हैगा। बस हाँ जी परेशान। यहाँ पर ये बताएगा मरीम नवाज साहबा तो बड़ा वकीन है कि जी सुथरा पंजाब तो आपके सामने, जो महकमा की ना अहली का भी मैंने जिक्र किया है कि कोई भी महकमा जात के मुलाजमीन मेरे ख्याल से सफाई वाला कोई बंदा तो यहाँ पर दिखाई नहीं देता। नहीं जी नहीं, वो बड़े रोड ते कोई आउंदा होवेगा इधर गलियां महल्लियां च ना कोई सहूलत नहीं, कुछ भी नहीं हैगी। बस हाँ जी। अच्छा यहाँ पर जिस तरह ये नाला बनाया गया हुआ है, इसके साथ साथ तो भी तो तमीर होने वाला है, अब नाले के तो बाज़ को तो ढक्कन भी नहीं है, ढक्कन भी नहीं है, गोबर से फुल ने भरे ने, पानी नहीं जा रहा। देखो आप पीछे से थोड़ा बहुत कट देने विचों गोबर शोबर ते थोड़ा जा पानी चलता है, फिर बंद हो जाता, रास्ता लंघन वास्ते भी नहीं रहता। चले मरीम नवाज साहबा से आप क्या मुतालबा पेश करती हैं या हुकूमत पंजाब से? बस मरियम नवाज साहबा से यही साड़ी गुजारिश है भी सहूलत सानू देन, मेहरबानी उन्हां दी है। साडा इलाका बहुत गंदा है, इत्थे तां कोई रहन दा भी कोई हाल नहीं, कोई बच्चों दा हाल नहीं, बहुत इत्थे। हाँ जी थैंक यू जी। हाँ जी आपसे भी हम बात करते हैं। हाँ जी आप कब से यहाँ पर आप रह रहे हैं? ना चेरी हो गया मैनू जी, हाँ 30-35 साल ही हो गए मैनू इत्थे आए। अच्छा 30-35 साल से तो कोई सफाई का कोई इंतजाम नहीं, कोई बुनियादी सहूलियत जो मिलनी चाहिए? कुछ भी नहीं है, आप ही फेरी दी है मौका ते आप ही कूड़े सुट्टी देने, और हुण की होना है। तो कूड़ा कहाँ पर फेंकते हो? कोई बंदा नहीं आता उठाने के लिए कूड़ा वगैरह? आप ही सुट के आई देना, उत्थे लाया ना बंद ते। और इसके अलावा जो मच्छर मक्खियाँ गंदगी के ढेर वो बहुत है, मैं नहीं पक्खा लगा हुंदा ते बच्चों नूं मच्छर लड़िया हुंदा, ਉਹਦੇ बावजूद भी टिक्कियां लाओ जो मर्जी करो, मच्छर होने दे होना ही। तो बच्चे बड़े बीमार रहते होंगे। तो कोई अवामी नुमाइंदे नहीं जो इलेक्शन लड़ते हैं, जब यहाँ पर आते हैं इलेक्शन वाली मिठे हो जाते हैं, फिर अगले पूछते भी नहीं है जे कि नहीं जे है। अच्छा अगर अब ये दोबारा आ जाए तो फिर वोट के लिए अगर आपके पास आए तो क्या आप पाने जाके चुप कर पा जा पा इधर वोट चुप करके हुण वो भी आंदे ने गुनाह हुंदा ना पाओ ते। अच्छा चले क्या आप हुकूमत पंजाब से मुतालबा करती हैं? कुछ भी नहीं, होई मेहरबानी है कि सड़क दा बना देने, कोई साडा सहारा बना दे कि चलो सही साफ सुथरा हो जाए गली, और की हो सकदा है। ते आप ही सिरमट पाए ने, 2-3 तोड़े ला के बूहे साफ कीते ने। चलो उधर चलो। हाँ जी आपसे भी हम बात करते हैं जी, आप बैठी हैं जी, वो हमें तो हालत साथ नजर आ ही रही है। अच्छा चले, अच्छा चले वो देख लेते हैं। अच्छा कब से आप यहाँ पर रह रही हैं? 30 साल हो गए। 30 साल। 30 साल से आप यहाँ पर रह रही हैं? 30 साल में आपने क्या फर्क देखा है? 30 साल पीछे चले जाएं और 30 साल अब हम देखें तो क्या फर्क? इको कुछ ही हो 30 साल हो गए इस तरह जलील होने हैं, कोई सानू सहूलत नहीं, कोई सुकून नहीं। मच्छर इन्ना, बच्चे बीमार, डेंगी होने दिया बच्चों, हर साल ही गर्मियों च बच्चे बीमार होंगे ने।
ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਕੋਈ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ, ਕੋਈ ਗਟਰ ਸਹੀ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। अच्छा अब रिंग रोड का भी मैंने जिक्र किया, पहले भी मैंने ये सवाल किया, आपसे मैं दोबारा ये सवाल करता हूँ। अब देखें, रिंग रोड से जब हम इधर आ जाते हैं और उधर आ जाते हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अच्छा, उस तरफ जब आप जाते हो वहाँ पर आप क्या देखते हो इस इलाके का जब आप कंपेयर करते हो? आवाज़ ना करते हैं आप। देखना की है, अपनी मजबूरी ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਧਰ ਚੱਲ ਜਾਈਏ। ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ 24 ਘੰਟੇ। ਇਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਉਣ, ਦੇਖਣ, ਸੁਣਨ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। जब बारिश वगैरह हो जाए तो क्या इधर सूरत हाल होती है? ਪਾਣੀ ਖਲੋਂਦਾ, ਛੱਪੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਘਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਇੰਨਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ। अच्छा, उन ये जिस तरह ये बनाया गया अंडरपास, वो एक कितने फासले पर बनाया गया है? हालांकि अंडरपास इधर आपके करीब होना चाहिए था। बथेरा तो दुनिया ने धरने मारे, ट्रैफिक बंद की है कि कोई करो इधर भी रास्ता दो, कोई भी नहीं होना सुनी किसी ने। पुल बनाते हूँ मेरे वर्गे 2 साल हो गए मंजी ते पई नूं। कोई मोटरसाइकिल ते लै जाए तो चल जाना, उस तरह किस तरह पुल चढ़े तो कोई जाए नहीं जा हुंदा। और कोई जो LWMC की जाने से जो कूड़ा वगैरह उठाने के लिए कोई आता है या नहीं आता? यहाँ नहीं आता, इधर कोई बंदा नहीं हैगा। इधर ना कोई गली साफ कराना, कूड़ा चुकन वाला, तो ना कोई और सहूलत है, कोई सहूलत नहीं मिलती भाई। चले, मरीम नवाज साहब बस आप क्या मुतालबा पेश करती हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से? ਮਰਜ਼ਮ ਨਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮਦਦ ਤਾਂ ਨਾ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਆ ਕੇ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਵੇ ਤੇ ਦੇਖੇ ਵੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗੀ, ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਹਾਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਪਈ ਦੁਨੀਆ। ਅਜ਼ਾਬ ਬਣਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਸਕੂਨ ਨਾ ਰਾਤ ਸਕੂਨ। ਰਾਤ ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੰਦਾ, ਦਿਨੇ ਮੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਵੇ ਇੱਧਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਸਕੂਨ ਹੋਵੇ। अच्छा बताइएगा जी, आप कब से यहाँ पर रह रही हैं? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ, 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ। सड़क की तो हालत हमारे सामने। को पानी वगैरह भी आपको आता है या नहीं आता? जब वासा की जाने से जो पानी ਆਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਗੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ। सारी नमाज वगैरह पढ़नी आपने? ਆਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਇੰਤਹਾਈ ਤੰਗੀ ਹੈ। ਗਟਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਵੜਦਾ ਨੀਵੇਂ ਘਰਾਂ 'ਚ। किस तरह फिर गुजारा करते हो आप? ਕਰੀਦਾ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਆਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ। ਬਸ ਹੋਰ चलिए, आप क्या मुतालबा पेश करती हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से? आपने अपने इलाके ਦੇਣ, ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦੁਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਲਾਈਆਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਖਾਣਾ ਤੇ ਪੀਣਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। आप बताएं जी, आप कब से रह रही हैं यहाँ पर? मैं इतने रह रही हूँ भाई किराए दे 30-35 साल हो। अच्छा, 30-35 साल से किराए के मकान में अब रह हाँ जी, किराए दे। मुंडे मेरे नबीने नखा दो। कितने बेटे आपके? 2। और दोनों नाबीना? तो फिर कैसे आप गुजारा करते हैं? बस मांग तंग। तो बच्चों की उम्र कितनी है? उम्र हैगी आ एक दी ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। अच्छा, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ 35-30 ਸਾਲ ਹੈਗੇ। 30-35 ਸਾਲ ਦੇ ते हस्बैंड थोड़े हैं। खावन आपके बहुत हो गया, कब फोत हुए वो? उन्होंने 6 साल हो गए। चलें, अब आपके घर की तरफ हम चलते हैं, आ जाएं ताकि हम अपने नाजरीन को हम ये दिखाएं। तो अभी अच्छा, शुरू से ही आप इधर रह रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, आ जाएं नाज़रीन। अब हम इनके घर में मौजूद आ चुके हैं, बल्कि अब आप ये इनके घर का आप देख सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। मेरे लेफ़्ट साइड पर, राइट साइड पर भी ये जिस तरह मेरे ख्याल से आपकी अक्ल दंग रह जाती है कि जदीद दौर में भी हम कहाँ होते हैं कि हमारे पास आसाइशें हों, लेकिन आप ये देख सकते हैं ये ऐसी फैमिली है जो हमारे सामने, आप ये देख सकते हैं कि ये किन हालात में रहने पर मजबूर है। जिस तरह अभी ये जिक्र किया था, आप इधर आ जाएँ आगे, तो इन्होंने अपने दोनों बेटों का जिक्र किया था कि आप ये देख सकते हैं ये दोनों बेटे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे हम बात करते हैं, ये क्या कहेंगे। अच्छा, क्या नाम है जी आपका?
हाँ शेर खां। अच्छा शेर खान आप नबीना पैदाइशी हो? हाँ हो पदेशी है। अच्छा कोई काम शम भी करते सी कि नहीं कि बस शुरू तो ही कार ही बस? ना शुरू दिखा रहा है, शुरू दिखा रहा है। हाँ ਤੇ ਰੋ ਕਦ ਲਈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੁਛ ਹੀ नहीं आता, नजर ही नहीं आता कुछ। तो ये जो हमारे नाज़रीन ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो हमारी तो ख्वाहिश यही हुई कि क्योंकि ये वो डिज़र्विंग फैमिली है जो मुस्तहिक फैमिली हम इनको ये कहेंगे कि इनकी मदद करना, इमदाद करना मेरे ख्याल से फ़र्ज़ बनता है जी। आप देख सकते हैं हक भी बनता है जी, बिल्कुल हक बनता है। तो ये मेरा कैमरामैन शाहीन बाबा आपको दिखा सके इस वक्त अंदर का जो एक माहौल आप दिखा सके, जिधर ये सोते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। ये आप ऊपर की तरफ भी आप दिखाएंगे शाहीन बाबा आपको, और बल्कि आप ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने खुद ही इसको तामीर किया है कि बारिश या बरसात के पानी से बचने के लिए। तो अच्छा मुझे ये बताएं शेर खान, तो ये कमी महसूस नहीं होती कि अल्लाह ताला ने एक इतनी बड़ी जो एक आपकी दुनिया ही बल्कि अंधेरे में चली जाती है, क्योंकि जब आंखों की रोशनी आंखें की ना हो तो जो करता है अल्लाह ही करता है। हाँ अल्लाह के काम ने अल्लाह ही कर सकता है जी। हम क्या नाम क्या जी आपका? आपसे भी हम बात करते हैं। हमारा नाम सरफराज है। अच्छा सरफराज, आप ये बताओ कि चलते फिरते नहीं हो आप? नहीं चलते फिरते हैं, पेशाब पेशूब आप कर लेते हैं, नहाई माड़ा मोटा लेते हैं, बस थोड़े दिन मतलब बाहर नहीं जा सकते, रोड पे नहीं चढ़ सकते। हाँ ये मसला है। अच्छा जी आप पैदाइशी हो आप भी? हाँ पैदाइशी पैदाइशी। तो कोई शनाख्ती कार्ड वगैरह नहीं आपने इनका बनवाया जहाँ पर ये गए हो? ऐहो तो मसला जा रहा है, सारा शनाख्ती कार्ड दे जा रहे हैं। अच्छा क्यों शनाख्ती कार्ड का की मसला? मसला है जा रहे जो असी गया नादरा दफ्तर, अच्छा उन्होंने कहा भी इन्हां दी उम्र घट है, कोई कहता है वध है, कोई कहता है घट है, पूरी तरह उन्होंने मतलब नहीं गल सुनी, फिर असी वापस आ गए। तो कोई फॉर्म शॉर्म आपका कोई इन्होंने आपने इनका बनवाया हो, जिस तरह जो उसकी वो डिसेबिलिटी का होता है, माजूरी का जो फॉर्म होता है, या कोई सर्टिफिकेट? ये कौन सा फॉर्म है बेटा दिखाओ, ये भी फॉर्म हम देखते हैं, आपको दिखाते हैं कौन सा फॉर्म है। अच्छा मुझे बताएं कि ये फील नहीं होता आपको कि एक आंखों का नूर ना हो तो फिर आप नेमत से आप महरूम हो? जो रब करता है ना वही करता है ना, हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं खुदा से? बस फिर ओदी रजा माननी चाहिए। हाँ ये नाज़रीन इस वक्त मेरे पास इनके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इनके मिल गए, लेकिन इनका अभी तक आईडी कार्ड जो ना वो नहीं बना। तो मेरा ये कैमरामैन शाहीन आपको ज़रा क्लोज करके ज़रा दिखा सके, पहले आप देखें तो इसके बाद फिर आपको मैं दूसरा ये पहला जो है ना फॉर्म जो है ना ये इसका है सरफराज का। इसके बाद अभी आपको मैं दूसरा फॉर्म आपको दिखाता हूँ कि दूसरा फॉर्म जो है ये है इसका जी शेर खान का। ये आप देख सकते हैं इनका जी ये फॉर्म है। तो इनके आप ये देख सकते हैं इनकी सिस्टर जो है ना वो कपड़े जो है ना वो आप देख रहे हैं कि सिलाई कढ़ाई कर रही है घर में बैठे हुए, ताकि अपने बच्चों के अपने घर की फैमिली की जो है ना ये कफ़ालत कर सके। इस हम अपनी बहन से भी हम बात करते हैं। अच्छा नाज़रीन, जिस तरह अभी मैंने जिक्र किया कि एक बहन जो है ना वो अब दो भाई नबीना है, जिस तरह इनकी वालदा भी आहो बका कर रही थी और बेहिसी का भी इन्होंने जिक्र किया, मुआशरे की बेहिसी का जिक्र किया और ख़ास तौर पर ये हुकूमत का भी जिक्र किया कि ये वो ऐसे फैमिली है जिनको सहारे की ज़रूरत है, गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत है। और ये जिस तरह ये बहन अपनी जो है ना भाइयों की अपनी फैमिली की कफ़ालत करने के लिए घर में ही कपड़े वगैरह सी रही है। इनसे हम बात करते हैं, ये क्या कहेंगी। अच्छा कब से ये आप सिलाई कर रही हो? तकरीबन 2 साल हो गए। तो कहाँ से सीखी आपने? किसी से सिलाई सीखी है। तो फील नहीं होता कि भाई जिनकी आंखों का नूर ही नहीं है और वो माजूर हैं? काफ़ी फील होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो अल्लाह की रज़ा हो उसके आगे क्या कर सकते हैं। तो अच्छा मुझे आप ये बताओ, तो पढ़ाई वगैरह नहीं की आपने? नहीं, कुरान पाक पढ़ा है। इसके अलावा कोई 5वीं क्लास या 8वीं क्लास? वो नहीं पढ़ाई की है, क्योंकि ये भाइयों दोनों को नज़र नहीं आता था हमारी पढ़ाई के लिए खर्चा कौन करता है, इसीलिए मैंने नहीं पढ़ा। अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, 2 मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको पढ़ा। आपकी शादीशुदा हो? तो इतनी कम उम्र में ही आपकी शादी कर दी गई थी? जी। तो हस्बैंड आपके? वो बाहर गए हैं अभी,
बच्चों को लेने गए। अच्छा, बच्चों को वो क्या करते हैं? वो मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं। हाँ जी। नाज़रीन, जिस तरह आज के प्रोग्राम में हम मौजूद हैं बमा झुगिया में, और ये बमा झुगिया वो इलाका है कि शाद बाग, आमिर रोड या इसे मुलेका, खोखर रोड, बदामी बाग, उसके अपोजिट रिंग रोड के दूसरी जानिब ये इलाका आता है। तो आज हमने यहाँ पर विजिट किया है, तो जो हालात वाक़ थे वो आपके सामने ही है। इस वक्त इलाका मकीन जहाँ के रहायशी हमारे साथ मौजूद, इनसे बात करते हैं। अच्छा भाई, ये बताइएगा कब से आप यहाँ पर रह रहे हैं? मुझे तो इधर 10-12 साल हो गए हैं, तो कोई सफाई वाला नहीं आता इधर। ये सारा गंदा गलियों में, बाजारों में इतना पानी खड़ा हो जाता है। गजाली सलीम बार साहब हैं, वो आए हैं, उन्होंने बस कहा जी ये सब कुछ काम हो जाएगा, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। ये हमारे मोहल्लेदार हैं, सारे तंग हैं। ज़रा सी बारिश होती है इतना पानी खड़ा हो जाता है। इधर गुज्जर इतने गंद डाला हुआ है गुज्जरों ने, कोई पूछने वाला नहीं है। सफाई वाला एक दिन इधर मेन पे आता है, 4 दिन आता नहीं है हफ्ते में। तो इसलिए हम बड़े परेशान हैं। मरियम नवाज से कहते हैं कि ये हमारे बारे में भी सोचे, हमारे भी बच्चे हैं छोटे छोटे, इधर इतना गंदगी है, बीमार हो जाते हैं बच्चे। तो इसलिए हम गुजारिश करते हैं मरियम नवाज से, गुजाली सलीम भट्ट साहब से, भी नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, हमारे बारे में भी कोई ख्याल किया जाए। अच्छा, ये बताइएगा गुजाली सलीम भट्ट साहब से लास्ट टाइम आपकी इलाका मकीनों की कब मुलाकात हुई थी और कितना अरसा हो चुका है इस बात को? तकरीबन 1-2 माह हो चुके हैं। रानी चौक में आए थे गुजाली सलीम भट्ट से, उन्होंने कहा था इंशाल्लाह ये सारा इलाका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये 2 माह में अभी तक सफाई वाला एक भी नहीं आया। गटर बंद हो जाते हैं, इतना पानी खड़ा हो जाता है, घरों में पानी चला जाता है, कोई भी नहीं बात सुनता अभी तक हमारी। और सुई गैस या पानी की दस्तयाबी है या नहीं है? सरकारी पानी? सरकारी पानी तो आ रहा है, गैस भी आ रहा है, काफ़ी बेहतर है। बस ये सफाई के मामले में और ये जो गटर बंद हो जाते हैं इनके मामले में बहुत परेशानी है। ये जो गुज्जर है ना हमारे मोहल्ले में, इन्होंने बहुत गंद डाला हुआ है। कोई नहीं पूछने वाला इनको कि ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ये देखें, ये सारा गंदगी है इधर। ये आप दिखा सकते हैं कैमरामैन आपका, तो ये देखें, ये मेरा कैमरामैन शहीन आपको दिखा सकता है। लेफ्ट साइड पर ये आप देख सकते हैं जो गंदगी पड़ी हुई है, वो आगे सारे गटर बंद है, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारी तो अपील है गुजाली सलीम भट्ट साहब से, मरियम नवाज साहब से कि हमारे बारे में ख्याल किया जाए। अच्छा, सब तरफ यही हाल है आगे जितने भी इलाके हैं? ये सब इधर देख लें आप, ये साथ वाली गलियां हैं, जो सारी गलियां ये बंद हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। गुजाली सलीम भट्ट की मेहरबानी है वो इधर आए, इन लोगों को पूछे आके कि यार हमने वोट दिए हुए हैं, तो वोट का क्या फायदा अगर हमारी सफाई नहीं होनी तो। चलें, ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। जी नाज़रीन, मजीद इलाका मकीनों से भी हम गुफ्तगू करते हैं, वो क्या करते हैं। जी नाज़रीन, एक और इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। अच्छा भाई, ये बताइएगा कि कितने सालों से आप यहाँ पर रह रहे हैं? हम तकरीबन 25 साल हो गए इधर रहते। 25 साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं? जी, इधर रह रहे हैं हम 25 साल से। तो इन 25 सालों में आपने क्या बेहतरी देखी है आपने यहाँ पर? जी, हमने कोई भी बेहतरी नहीं देखी। ये आप नाले का हाल देख लें, ये जब का नाला बना है इसकी कभी किसी ने सफाई नहीं की। अच्छा, ये गुज्जर ये गोया कराते हैं, ये सारा आप देख लें, ये बंद है। बारिश हो जाती है, 2-2 माह इधर से गुजरा नहीं जाता। अच्छा, ये आप पूरे पंजाब में वो रिश्के वाले लगे हुए हैं, सफाई करने वाले, घर घर से कूड़ा उठाते हैं। इधर आज तक कभी कोई नहीं आया। इधर कूड़ा हमने खुद फेंक कर आना है, ठीक है। सफाई आप देख लें, ये सड़क को बने हुए 15 साल हो गए हैं, इधर आता ही कोई नहीं। जब वोट लेने होते हैं तब आ जाते हैं, हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे। आप वो देख लें, ढक्कन कितने टूटे हुए हैं, कोई ढक्कन तक नहीं लगाने आता। कभी को खुदा न खासा ऐसा हादसा तो नहीं हुआ, कोई बच्चा गिर गया हो खेलते हुए? सर जी, मेरे वाला साहब ये बारिशों में गिरे थे, तो ये बाजू मोटरसाइकिल पे गिर के तो ये बाजू टूट गया था। तो फिर हाँ, बड़ा ही जिंदगी ऐसे ही गुजर रही है। मरियम नवाज साहब तो जो है ना, वो तो अमीरों की मामा है, हमारी मामा तो थोड़ी है। वो तो है अमीरों के लिए, गरीबों के लिए तो नहीं है ना। ये देखें, रिंग रोड के परली साइड पे आप जाएं, बिल्कुल सफाई है, कूड़ा भी डेली उठाते हैं। यानी वो इंसान है, हम तो इंसान नहीं है ना। इधर कोई भी नहीं आता। जब बस आते हैं, जब वोट लेने होते हैं ना, तब जी 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 सर हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे। किधर हैं अब और नाले की सफाई कैसे फिर होती है यहाँ पर? नाले की सफाई खुद ही हम डंडे मार मोड़ के कर लेते हैं। इधर तो चूड़ा भी नहीं आता। वो कहते हैं भाई ये नहीं हमसे होता। तो मुतलका महकमा जो LWMC है, वहाँ पर भी आपने कोई शिकायत या अवामी नुमाइंदे उनको आपने कहा? शिकायत से कुछ नहीं होता, ये पाकिस्तान है शिकायत करने के। अब ये देखे ना, आपसे पहले भी इधर कितने इंटरव्यू हैं, कोई आता ही नहीं। मसला तो ये है ना,
अब काम पे जाएंगे, इनकी शिकायतें ले लेके जाएं। वो करते, अगर करना हो ना, जिसको बैठा नहीं नजर आता तो वो खड़ा होता भी नजर नहीं आता। अगर किसी ने करना है तो वो आगे करेगा, नहीं करना तो नहीं करेगा। अच्छा, जिस तरह यहाँ पर गंदगी के ढेर है और मक्खियाँ मच्छर, तो इससे तो बड़ा एक माहौल ऐसा हो जाता है कि ताफुनज़दा माहौल हो जाता है, फिर बच्चे भी बीमार। हाँ जी, ऐसे ही है सर जी। अब ये 7 हॉस्पिटल उधर जाके चेक करें, ये हमारे कितने मोहल्लेदार उधर जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो ज़िला हुकूमत की जान से कोई स्प्रे वगैरह किया जाता है, जो किया जाता है ताकि डेंगू स्प्रे, ताकि वो बच्चों के जो है वो बच सकें? हुकूमत की तरफ से ना ये पोलियो के कतरे पिलाने आते हैं, वो सही ट्रीटमेंट होता है। बाकी इधर आते ही कोई नहीं आते इधर। इसके अलावा कोई स्प्रे वगैरह, कोई सफाई के हवाले से कोई खातिर का एकदम नहीं किया? नहीं, ये गुज्जर है, इनकी इतनी कंप्लेनें की हैं कि आप इसका कोई हल करें। गर्मी है, ये देखें, आप सारी सड़क भी बंद कर देते हैं, कोई आता ही नहीं इधर कोई। आप क्या मुतालबा करते हैं जी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, इंडियन गवर्नमेंट को? हम यही कहते हैं ये सड़क ये भी बना दें, हम भी टैक्स देते हैं कि हम इंडिया से तो आए नहीं हैं। ये इसका कोई मसले का हल करें। ये देखें ना, ये नाला बंद है, ये नाला के गवर्नमेंट ने खिलाना, हमने तो थोड़ा खिलाना, ये खिलाना चाहिए। और जो सुथरा पंजाब का जो विजन है सर जी, उसका नहीं मालूम नहीं है। अच्छा, नहीं, पूरे लाहौर में तो सफाई सुथरा ही हो रही है। कौन सी सफाई हो रही है? हम तो जिधर जाते हैं सड़कें टूटी हैं, वो तोड़ना काम नहीं है, बनाना काम है। ये देखे ना, हमें तो अपनी सड़क से घर देना, ये हमारी सड़क नहीं बनेगी। हमारे लिए सारा पंजाब नया बना दें, हमें, हमारे लिए वो गलती है। अच्छा, एमपीएस वगैरह जो यहाँ से सेलेक्ट होते हैं वो नहीं आते, वो यहाँ पर देखते हैं दोबारा? जब वोट लेना होता है ना तब आते हैं, अदरवाइज नहीं आते। चलो ठीक है, थैंक यू। अच्छा, लास्ट में आप क्या मुतालबा जी? आप जी, हम यही मुतालबा करते हैं, ये नाले का कुछ हल करवा दें, कोई कूड़े वाला इधर लगा दें। ये सारे मोहल्लेदार बहुत तंग हैं। ये मेहरबानी मरियम नवाब साहब आप करें, ये ना मसले का हल करें प्लीज़, आपकी मेहरबानी। चलिए, थैंक यू जी। नाज़रीन, हम मजीद आगे की तरफ बढ़ते हैं, मजीद शहरियों से भी बल्कि इलाका मकीनों से गुफ्तगू करते हैं, वो क्या कहते हैं। जी नाज़रीन, अब हम आगे की तरफ बढ़े हैं, भमा झुगिया जिधर हम मौजूद हैं, इसके तो आगे की तरफ हमने कहा चले हम जायज़ा लेते हैं यहाँ की गलियों का। तो गलियों की क्या सूरत हाल है वो तो नाज़रीन आपके सामने ही है। और तरक्याती कामों का तो आगाज़ कर दिया गया है, लेकिन ताहाल अभी तक प्रॉपरली इस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। और जो सीवरेज का निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर दरम बरम हो चुका है और ये अमाजगाह बन चुकी है मच्छरों की और मक्खियों की। इससे ताफुनज़दा माहौल से बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। तो इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं, ये क्या कहेंगे। अच्छा भाई, ये बताइएगा कब से आप यहाँ पर रह रहे हैं और ये हालत ज़ार इसी तरह ही है? हम तो शुरू तो हमारे बड़े भी इधर ही, हमारी प्रॉपर्टी है, ये सारी हमारी है, हमारा गाँव है। लेकिन है कि काम अब हो रहे हैं। सही। हाँ जी, अब हो रहे हैं। जो थोड़ा सा ब्रेक लगी है कि पैप नहीं थे, अब पैप भी आ गए हैं। अब ये मजदूर हैं, ये खड़े, ये काम कर रहे हैं। अच्छा। तो ये आस्ता आस्ता ही होगा, यकदम तो नहीं हो सकता। ये काम हो रहे हैं। ये देखो अभी पानी का नहीं जा रहा, अभी पानी का ही रुकावट है थोड़ी हमारी। अच्छा, कितने साल के बाद जो ये काम का आगाज होने के लिए जा रही है बताइएगा? तकरीबन हमारा 4-5 साल हो गए हैं। अच्छा। ये अब काम हो रहा है। पहले नॉन लीग की हुकूमत थी, उसने ये काम किया था, ठीक है। तो फिर हुकूमत आ गई, ये सब कुछ बंद हो गया, ख़राब हो गया था। अब जोड़ा, अब फिर काम शुरू हो गया मरियम नवाज की मेहरबानी। अच्छा, इतने सालों में कैसे आप गुजारा करते हो कि यहाँ पर आने जाने की प्रॉब्लम, खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो जाए तो डेड बॉडी को ले जाने में प्रॉब्लम, या कोई बीमार हो जाए उसको लेकर जाने के लिए प्रॉब्लम? आदी हैं, थोड़े से हम आदी हैं। अच्छा। हाँ जी, कोई मसलन हो जाता, कोई फर्श धो तो वो पानी भी बाहर आ जाता, ठीक है, तो वो हो जाता गुजारा। आगे बाकी पीछे साफ सफाई वगैरह आते हैं, सफाई करने में नहीं आते हैं, सारे आते हैं। अच्छा। वो कर रहे हैं काम अपना। लास्ट टाइम में इस गली की कब सफाई हुई थी? लास्ट टाइम ये रोज़ हो रही है। अब तो देखो ना, ये क्रेन लगने लगी है, जब तो ये खलारा पड़ा होगा। ये सफाई जो रोज़ हो रही है, मेरा कैमरामैन शहीन आपको ये दिखा सके, बल्कि आप ये दे सकें। अब तो इसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब इसका पानी नहीं कहीं जा रहा, ये बंद हो गया। ये देखो, ये नला बंद है। अच्छा। ये काम हो रहा है। सही। तो पानी कहाँ जाएगा? पानी ऊपर ही आना। चले, अब ये कि जो सफाई जो हमें तो सामने नज़र आती है, तो दूसरा बल्कि यहाँ के जो इलाका मकीन सबसे एक वाहिद आप हैं जो आपने इस बात का इजहार किया है, लेकिन जो हालात वाक़यात हैं वो तो इसके बरक्स हैं। भाई वो जहाँ नहीं पानी जा रहा वो तो बोलेंगे ना, तो ये जहाँ काम हो रहा है वो तो वो पता है मजबूरी है। जब काम हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे बताइए, आपकी नज़र में अब ये भी ज़ाहिरी बात है, कितना फ़र्क है दरमियान में एक सड़क ही है
जो रिंग रोड है, रिंग रोड के अब दूसरी साइड का या इस साइड का अगर आप मुवाजना करें तो आपको क्या वाज़े फर्क नजर आता है? शुक्र करने कोई इधर आया गवर्नमेंट ही बंदा ते समय लगो सारी जिंदगी यह पानी वेंदे ही आए सीधी गल, चाहे कच्चा है चाहे पक्का है, लेकिन ये पानी नहीं हमारा ऊपर से नहीं गया, नीचे नहीं पानी जा। लेकिन ये हमारा काम है, हमारा तो एक एज ए जर्नलिस्ट कि आपकी आवाज़ को हुकाम बाला तक पहुंचाना, तो ये हमारा फ़र्ज़ है। तो हम इसलिए आपकी आवाज़ को ताकि आगे तक पहुंचाएं, ताकि आप भी इंसान है, आप भी अशरफुल मखलूक़ात है, वही अशरफुल मखलूक़ात है, वही इंसान है जो सड़क के दूसरी जानिब रहते हैं, जो गुलबर्ग में रहते हैं, जो मॉडल टाउन में रहते हैं, जो DHA में रहते हैं। हमारा भी वही काम हो, जो उधर के लोग रहते हैं हमारा भी हक उतना ही है, हम भी वोट देते हैं। सही बात। हाँ जी, तो आप भी लाहौर के ही रहने वाले हैं, इस पाकिस्तान के? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, हम भी वही है, तो हम तो कह रहे हैं। चलें जी, हम इंशाल्लाह ताला उम्मीद करेंगे कि आपकी आवाज़ आगे तक जाए, ताकि ये जो आपका ये जो सीवरेज का मसला है ये तकरीबन हल होना चाहिए। हाँ अच्छा, और LWMC वाले कोई भी बंदे नहीं आते जो इसके बाकायदा तौर पर इसकी ड्रेन की सफाई करें? भाई वो पहले आए थे, उन्होंने बहुत जोर लगाया, ये सारा जाम है। अच्छा। ये पानी का ना नीचे जो गार वगैरह सब जाम थे, उसने कहा ये इसका हाल ही पाइप है। जाहिर बात है, पाइप आ गए तकरीबन। हाँ जी, पाइप तकरीबन ये 14 फुट के नीचे डाल रहे हैं। अच्छा। 14 हालांकि ये ऊपर है, ये जो पर नाला बना हुआ ना ये थोड़ा ऊपर है, 3 फुट होगा बस, तो 3 फुट में क्या जाएगा पानी, सारा गार ही होगी उसकी। ड्रेन बड़ी होगी तो ताकि वो प्रॉब्लम को। अच्छा भाई, ये बताइएगा कि कब से आप यहाँ पर रह रहे हैं? साड़ी 5वीं पुश्ती ये थे। अच्छा, 5वीं नस्ल आपकी यहाँ पर रह रही है भमा झुगिया में? अच्छा, ये इतने सालों में जो हालात वाक़यात हैं, कोई बेहतरी की जानिब गई नहीं है? ये नहीं गए, ये 15 साल बाद ये गए हैं अभी। 15 साल हो गया। चौधरी शहबाज ने, मलक परवेज ने ये काम करवाया था, उसके बाद किसी ने काम नहीं करवाया था। 2010 में काम करवाया था लास्ट टाइम, चौधरी शहबाज ने करवाया था और मलक परवेज ने करवाया, उसके बाद किसी ने इधर तवज्जो ही नहीं की है। हाँ जी, कोई अवामी नुमाइंदा नहीं आया जो इसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट हुए? कोई भी नहीं आया इधर, किसी ने तवज्जो ही नहीं की है। 2 दफा मुतबा शुजा रहमान इधर से MPA बना, उसने भी तवज्जो नहीं की इधर। अच्छा, 2 मरतबा वो यहाँ पर से सिलेक्ट हुआ है, उसने तवज्जो ही नहीं किया इधर। अभी ये गजाली भाट साहब आए हैं, इन्होंने, चौधरी नदीम सरवर है वो वाइस चेयरमैन है, उन्होंने थोड़ी बहुत तवज्जो दी है तो काम हो रहा है। वो तीक भाट साहब है, उनके साथ चेयरमैन है, वो भी अभी उन्होंने थोड़ा बहुत काम करवा रहे हैं, वही भी वो विजिट करते हैं, कल भी आए हुए थे, वो काम करवा रहे हैं, और किसी ने इधर तवज्जो नहीं की। लेकिन जो सूरत हाल है पानी की वो तो बड़ी अबतर है, सीवरेज का तो एक सिस्टम ही नहीं है यहाँ पर। बंद है मेरे ख्याल में, पानी हमारा 4-5 माह से बंद है। 12 दफ़ा हमने वो सुलेमान एक्सीएन साहब को कहा, लेकिन वो काम नहीं कर रहा। यही कह रहा है कि ये काम हो रहा है, मेरे ख्याल इससे पहले का ये काम बंद है, अभी काम नहीं हुआ, बीच में छोड़ के चले गए हैं। 15 सालों के दौरान आपने इसी तरह अपनी जिंदगी गुजारी है? हाँ जी, इसी तरह ही गुजारी है। ये बैकवर्ड इलाका है, कोई इधर आता ही नहीं है, कोई लोगों के रिश्ते नहीं होते इधर, कोई इधर आता ही नहीं है। ये देख ले जो हालात है इधर। तो अब आप कैसे बेहतरी होगी आगे मुस्तकबिल में, ये बताइए? ये देखो बेहतरी हो रही है कुछ। ये अभी भाट साहब आए हैं तो उन्होंने हालांकि वोट नहीं इधर किसी ने दिए, लेकिन फिर भी वो काम करवा रहे हैं इधर। चले, आप मरीम नवाज साहबा से मजीद बेहतरी के लिए क्या मुतालबा करते हैं? मरीम नवाज माशाल्लाह काम तो सही करा रही है, लेकिन ये जो आबा ठेकेदार है इधर का, वो काम सही नहीं करा रहा, नाकस काम करवा रहा है। ये देखे इधर खड्डा लगाया, लेकिन ये सारे हमारे मकान तोड़ दिए उन्होंने। ये कह गए कि मैंने कहा यार ये नाकस काम कर रहे हैं, उन्होंने क्रेन के वो साथ चप्पू लगा के हमारे थड़े तोड़ दिए हैं कि यार तुम बोले क्यों। अच्छा, हाँ जी, ये बस उसने वो खारबाजी में जिसको कहते हैं कर दिया, जिद में आके तो काम रोका हुआ है, उसने काम नहीं किया, वो ये छोड़ दिया पड़ा हुआ है। जिसको मर्जी बताओ, CM को बताओ, PM को बताओ, डायरेक्टर को बताओ, कलेक्टर को बताओ, मैं किसी से नहीं डरता। मैं अगर मेरा किसी ने आप एप्लीकेशन देंगे तो मेरा फंड रुक गया तो मैं केस करके ले लूँगा। चले, आप यही बात आप हमारे मरीम नवाज साहबा से डिमांड कर सकते हैं? CM साहबा से कहनी है। CM साहबा, ये जो ठेकेदार है इधर का, ना कोई इधर गैस वाला आ रहा है, ना कोई इधर जो नेस्पा कल कोई तवज्जो नहीं कर रहा। ये जो ठेकेदार है सिर्फ अकेला ही इधर चक्कर लगाता है, कभी कभी आता है। ये मजदूर है, अपनी मन मर्जी करती हैं, कोई ये नाकस काम हो रहा है, कोई सही काम नहीं हो रहा इधर। ये आज मेरे ख्याल में 4 हफ्ता हो गया काम रुका हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा इधर।
जी नाज़रीन, जिस तरह आज के प्रोग्राम में हमने भमा झुग्गियाँ का रुख किया है, भमा झुग्गियाँ के हमने तो फ्रंट वाले इलाके जो थे जैसे एंट्रेंस होते थे, उसके साथ साथ मुल्लिका गलियाँ थी, वो भी आपको हमने विजिट कर, फिर इसके बाद एक दरमियान में गंदा नाला आ जाए, उसको क्रॉस करने के बाद भमा झुग्गिया की और इस भी एक्सपेंशन जो ना वो हो जाती है। इस पर भी हम बात करते हैं। यहाँ के इलाका मकीन जो कि मुअज़्ज़िज़ीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं ये क्या कहेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि भमा झुग्गियाँ अब जिस तरह मैंने अभी ऑलरेडी मुझे दोबारा ये अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ेंगे कि एक तो रिंग रोड के दूसरी साइड पर एक इलाका है, एक रिंग रोड की इस साइड पर है, और ये ऐसा लगता है कि इसको बुनियादी सहूलियात से जो कि महरूम रखा गया है। सफाई सुथराई के हवाले से अगर हम देख लें और इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से देख लें तो बिल्कुल अजीबोगरीब सी कैफियत है यहाँ पर। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये ऐसे ही है क्योंकि ये पिछली कुछ तकरीबन 100 साल पुरानी आबादी है। तो इससे पहले जब से ये पिछला इलेक्शन 8 फरवरी का हुआ है, उससे पहले तक तो उसका पुरसान हाल कोई नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से ही ये नई गवर्नमेंट आई है तो अलीम खान साहब हमारे MNA हैं 117 से, और गजाली सलीम भट्ट साहब PP 146 से, उनकी ज़ाती इंटरेस्ट की वजह से ये पहली दफ़ा तारीख में ऐसा हुआ है कि ये पहले था अर्बन एरिया, रूरल एरिया था ये, अब ये बाकायदा तौर पर अर्बन का इसका स्टेटस हासिल हो गया हुआ है। यानी भमा झुग्गियाँ और खोखरी ये हमने एक सब डिवीज़न डिक्लेयर कर दी है इस गवर्नमेंट ने। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनकी गवर्नमेंट और मरीम नवाज साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ज़ाती तौर पर ज़ाती दिलचस्पी लेते हुए ये जो कि लाहौर का पहला हल्का है जहाँ पे जो पिंड का सा गांव का सा समाज आज से कुछ 10 20 30 साल से यही पेश कर रहा था। तो जब गजाली सलीम भट्ट साहब की भी शुक्रिया अदा करेंगे और अलीम खान साहब का भी शुक्रिया अदा करेंगे इस वाले को लेके कि उन्होंने अपनी ज़ाती एफर्ट्स की हैं। मरीम साहबा बीबी साहबा को उन्होंने अपना तमाम मामलों से आगाही कराई है। तो उसका ये है कि उसके नतीजे में ये हुआ है कि एक तो हमें इसका स्टेटस चेंज हो गया, ये रूरल से अर्बन में आ गया, और फिर यहाँ डेवलपमेंट के काम अब जैसे सीवर अपना डिस्पोजल पम्प बन रहा है वो भी इंशाल्लाह आखिरी मराहल में है, लाइनें बिछ गई हैं सारी, मेन वाटर सप्लाई भी, सीवरेज भी, और इसी तरह गैस की जैसे जैसे ही वो बनती जाएंगी हम उनके साथ साथ फिलिंग करवा के उनको बनवाते भी जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह ताला अगले 4 से 6 माह के बाद अब दोबारा जब आप आएंगे ना तो इंशाल्लाह जो आपको ये जो कचरा गंद वंद नजर आए इसमें काफ़ी बेहतरी आपको इंशाल्लाह नजर आएगी, और इंशाल्लाह अगले 2 से 3 साल में आपको इंशाल्लाह ताला ये लाहौर का जो मॉडल है ना वो इंशाल्लाह वो पेश करेगा इंशाल्लाह ताला हमारा कौन। अच्छा सर, बिल्कुल वो पेश करेगा। जिस तरह मरीम नवाज साहिबा जो इस हवाले से सुथरा पंजाब के हवाले से बड़ी कीन है, लेकिन जो गलियों में हमने जो सूरत हाल इस वक्त देखी है वहाँ पर जो मेन रोड से मुल्क है जो LWMC का अमला जो है ना वो सफाई करता दिखाई देता है, लेकिन अंदर वाली साइड पर जाएँ तो वहाँ पर कोई जो अमले को काम करना चाहिए वो तो हमें जो दिखाई नहीं दिया। वो ऐसा है कि वासा ऑन करता है अर्बन एरियाज़ को, रूरल एरियाज़ को वासा ऑन करता नहीं है। अब चूँकि ये बाकायदा तौर पर अर्बन एरिया इसका स्टेटस डिक्लेयर हो गया है तो अब से यहाँ वासा भी आ रहा है पिछले कुछ 4 से 8 माह से जब से इलेक्शन हुए उसके बाद से, तो स्वीपरमैन भी आ रहे हैं, बल्कि जो मरीम साहबा ने बीबी साहब ने जो रिक्शे दिए हैं वो भी वो घर घर से जाके ना अपने कूड़ा करकट को उठाते हैं और उसके डंप करके तो ले जाते हैं। ये भी पहली दफ़ा ही हुआ है। सर बड़ा अच्छी बात है। तो नाम सर अपना बताइएगा सर। अतीक भट्ट है जी, तो मैं पिछले 35 साल से इधर ही हूँ, रिहायशी भी हूँ यहाँ ना। तो ये अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ जो मेरी अगली जनरेशन अगली नस्ल है ना वो ये जरूर कहेगी कि ऐसी भी शहरदार तो लाहौरी हैं, इससे पहले वो नहीं कह सकते थे जैसे मैं नहीं कह सकता स्टेटस होगा। अच्छा सर आप बताइएगा सर, तो भमा झुग्गिया में आप कितने सालों से आप यहाँ पर मुकीम हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम चौधरी शाहिद मजीद है। हम तकरीबन 100 साल से ज़्यादा अरसे से इधर रह रहे हैं, और अब जो स्टेटस चेंज हुआ है इस इलाके का मरीम नवाज साहिबा की खुसूसी ग्रांट से, अलीम खान साहब की कोशिश से और गजाली सलीम भट्ट साहब की कोशिश से, और भरपूर तरीके से काम हो रहे हैं जो अगले 5-6 माह में इंशाल्लाह ताला सारे काम नुमाया नज़र आएंगे, और इलाके वाले बहुत खुश हैं कामों से और भरपूर तरीके से काम हो रहे हैं। हम भी सारे लोग खुश हैं। अच्छा सर, 100 साल से ज़्यादा एक सदी के 2-4 सालों की तो बात नहीं, तो पूरा एक सदी का किस्सा है। तो जो नशेब फराज आपने इधर देखे हैं भमा झुग्गिया में वो आप थोड़े से आप हमें ज़रा ब्रीफ कीजिएगा। जी बस ऐसा ही है, पहले जो गवर्नमेंटें थी ना वो उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया, कोई किसी किस्म का कोई काम नहीं किया। अब ये इनकी कोशिशों से, हमारे MNA MP की कोशिशों से ये सारा मामला जो हल हो रहे हैं इंशाल्लाह ताला।
आगे भी 2-4-6 माह में इंशाल्लाह नुमाइंदा के को गुजर नहीं सकते, लोग रिश्ते नहीं करते थे, तो अब इंशाल्लाह ताला सबके रिश्ते भी होंगे और सबके बाजे भी बजेंगे। बिल्कुल जी, जाहिर बात है, ये बड़ा एक होता है कि बच्चियों के लिए खास तौर पर अच्छे फ्यूचर के लिए मुस्तकबिल किए तो लोग सबसे पहले वो लोकेलिटी का देखते हैं। एक खुशखबरी मैं भी ये भी देता चलूँ, चूँकि गजाली सलीम भट्ट साहब PHA के चेयरमैन भी हैं, तो उस हवाले से उन्होंने एक हमें पार्क डिक्लेयर कर दिया है जंगल में, जो हमारी जो जंगलात की जगह है वो वहाँ पे एक हाई स्कूल हमें इंशाल्लाह वो गुलाब शाह जहाँ हमारा लगा हुआ है अपना ट्यूबवेल लगा हुआ है उसके साथ गवर्नमेंट पंजाब की जगह है, उस पर हम इंशाल्लाह ताला हाई स्कूल लड़कियों को बनाने भी जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। ये बम्मा स्कूल है और जुग्गियों का स्कूल है, इसको इंशाल्लाह हम इसकी बिल्डिंग डिमोलिश करवा के इंशाल्लाह अगले वीक उसका विजिट है, CEO साहब भी आएंगे, सारे ही आएंगे, उसको हम डिमोलिश करवा के तो इंशाल्लाह नहीं बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छे इनिशिएटिव सर, आप भी तशरीफ लाएं सर, आपसे भी हम बात करते हैं। अच्छा सर, क्या नाम है जी आपका और कब से आप यहाँ पर रह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हमारा ये इलाका, मेरा नाम मलक साजिद हनीफ है, मैं मुस्लिम लीग का ही कारकुन हूँ, पुराना दरीना कारकुन हूँ। ये हमारा इलाका जो है ना बहुत काफ़ी पसमानदा इलाका था और अभी भी है, लेकिन अभी रिसेंटली ये जो अर्बन में आया ना, उस वजह से हमें बहुत सी सहूलियात मैसर करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोग्राम बनाया, लेकिन 88 के सैलाब के बाद आज तक इसके अंदर कोई भी ऐसी डेवलपमेंट नहीं हुई थी। जो डेवलपमेंट अब अभी शुरू की जा रही है, ठीक है। इसके अंदर ये है कि हमारे इलाके में इसको अर्बन देने के बाद हमें वासा का भी सारा और ड्रेनेज का निज़ाम बेहतर हो जाएगा। इसके बाद सफाई का निज़ाम का ये मसला है कि हमारे पास अभी इतने ना वो वर्कर नहीं है, सेंट्री वर्कर नहीं, क्योंकि नया ये अर्बन में आया ना तो सेंट्री वर्कर की तादाद कम है। वो जो आप बात कर रहे थे ना कि गलियों में, वो जैसे जैसे ये सारा इलाका कवर हो जाएगा ना सारा, तो इसमें सारा एक वासा का ऑफिस भी आ जाएगा और सफाई का निज़ाम भी बेहतर। और दूसरी डेवलपमेंट शुरू हुई है, वो आपको नज़र आ रहा है कि सीवरेज डाल रहे हैं, उस वजह से भी वर्कर जो है ना वहाँ पे काम करने से के लिए ज़्यादा मुयस्सर नहीं है। चलो सर, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका जी। नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम था जिसमें हमने आपको विजिट करवाया भमा झुग्गियाँ का, जो अरसा दराज से बुनियादी सहूलियात से तो महरूम था, इसके अलावा जो बुनियादी ज़रूरियात थी वो भी यहाँ पर नापैद हो चुकी थी। लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से और ज़िले हुकूमत की जानिब से ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, और इसको जो भमा झुग्गियाँ को तकरीबन यहाँ से जो 100 साल से ज़ायद अरसे से यहाँ पर मुकीम है, उनको भी जो है कि इस वक्त रूरल से अर्बन स्टेटस का जो कि इनको ये मिल गया, तो उम्मीद है कि ये बिल्कुल इसी तरह ही जिस तरह शहर लाहौर शाद और आबाद है, इसी तरह ये भमा झुग्गियाँ भी शाद और आबाद हुआ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना, इसके साथ ही मुझे मेरी कैमरामैन टीम शाहीन बाबा को इजाज़त दीजिएगा इस दुआ के साथ, अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।